हाय फ्रेंड्स, क्रिसमस के बाद की दोपहर 25 दिसंबर कल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज नए साल के आगाज़ पे एक रेजोल्यूशन लूँ कि चलो फिर से वॉक करना शुरू करती हूँ। बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आपको पता है कम्प्लीटली फॉग से अभी ढका पड़ा है। सुबह बहुत हिम्मत कर उठी, 5 बजे लोधी गार्डन आई, ठिठुरते वॉक कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन चलते अचानक मेरा ध्यान ज़मीन पर पड़ा। ज़मीन से लेकर आसमान तक जब मैं देखी तो मुझे आज वो चीज़ दिखाई दी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ आज मुझे, और शायद मैं जो आज आप लोगों से बोलने जा रही हूँ, आप लोग जब इस चीज़ का अनुभव करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह पर आप बदलाव ला सकेंगे। हम लोगों ने इतने दिन तक मेडिटेशंस किया, चक्रास के बारे में समझा कि हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्र हैं, और हम लोग काफ़ी अच्छे से कोविड के समय जब घर पर थे तो हमने योग, साधना, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया। अपने सेहत के प्रति भी हम बहुत सजग हो गए, बहुत अवेयरनेस के साथ हम अब अपनी ज़िंदगी लीड कर रहे हैं। आज थोड़ा सा अवेयरनेस और बढ़ाते हैं। हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, और चौथा अनाहद चक्र। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्र चक्र। इन 7 चक्रों से आपका यह पूरा शरीर का निर्माण होता है। वैसे तो माना जाता है कि हमारा ये पूरा शरीर मिट्टी का घर है। न जाने कब इस मिट्टी के घर से हमारे प्राण उड़ जाएं और फिर ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाए। तो चलिए आज कुछ इस मिट्टी के बारे में ही जानते हैं। ईश्वर ने जब हमारा निर्माण किया और हम जब मर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम इस मिट्टी के घर से आज़ाद हो गए। हमारी आत्मा इस शरीर से निकल गई, और ये शरीर तो मिट्टी का घर है। जब हम बात मिट्टी की करते हैं तो क्यों ना आज इस मिट्टी से ही देखें कि इन चक्रों का क्या संबंध है। आज सुबह जब मैं वॉक कर रही थी तो मेरी नज़र अचानक मिट्टी पर गई और देखा कि पत्थर लाल रंग के थे, यानी कि जो मिट्टी जिस पर मैं चल रही थी उसका रंग लाल था। जैसे जैसे मेरी निगाह ऊपर की ओर जा रही थी, मैंने देखा कि उसी मिट्टी पर पेड़ों के ट्रंक हैं, उसके बाद वृक्ष हैं, वृक्ष पे पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर आसमान है, आसमान का रंग विभिन्न रंगों का है। पता नहीं क्यों अचानक मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का जो 7 चक्र है वो आज लोधी गार्डन में ज़मीन से लेकर आसमान तक में ही दिखने लगा। तो चलिए आज मैं अपने इस 7 चक्रों का जो सफ़र मैंने तय किया आज आपको भी करवाती हूँ। चलिए मेरे साथ। उस लाल मिट्टी पर चलते चलते मुझे ये एहसास हुआ कि जो मूलाधार चक्र है वो तो नीचे है, जिस पर हम चल रहे हैं, वही तो आधार है हमारा। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ये बाकी सारी पृथ्वी के जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं उनको हम संभाल पाएंगे। तो सबसे पहला चक्र जो प्रकृति ने हम लोगों को दिखाने के लिए पहले से बना रखा था वो थी ये पृथ्वी, जो कि है लाल रंग की। ज़मीन से जब थोड़ा सा ऊपर मैं उठी तो मैंने क्या देखा कि पेड़ों के ट्रंक हैं, क्रीपर्स हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। इनकी तुलना अगर किया जाए तो हम स्वाधिष्ठान चक्र से कर सकते हैं, जिसका रंग है ऑरेंज। और वो क्या देता है? वो हमारी ज़िंदगी में देता है फुलफिलमेंट, डिज़ायर्स, यानी कि जो इच्छाएं हमारे अंदर है, जो कंपैशन हमारे अंदर है, हम उन चीज़ों को
किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर पेड़ों के ट्रंक यानी उनकी नींव अगर कमज़ोर होगी तो वे पेड़ों के भार को नहीं सह सकते। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र मजबूत नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, तो हमारे अंदर के डिज़ायर्स, कंपैशन, देने की प्रवृत्ति इम्बैलेंस रहेगी। अब थोड़ा इससे ऊपर आइए। जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो हम क्या देखते हैं? पत्ते, रंग बिरंगे पत्ते, हरे रंग के पत्ते। जब हम हरे रंग के पत्तों तक पहुंचते हैं तो हम क्या पाते हैं? ये पत्ते जो कि हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। आप इन्हें कुछ दे ना दे, मगर ये आपको जीवन दे रहे हैं। जो सांसें आपके अंदर चल रही हैं वो ये सारी सांसें आपको इन्हीं पत्तों की वजह से मिलती है। और ये हरा रंग सिंबलाइज करता है हमारा हार्ट चक्र। ये सिंबलाइज करता है हमारा मूलधार चक्र, बेस, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। इससे थोड़ा ऊपर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं ये पेड़ पौधों के ब्रांचेस, ट्रंक्स, जिसका कलर ऑरेंजिश कलर का होता है। क्योंकि ये जो ट्रंक आप देख रहे हैं ब्राउन, जब आप इसे हल्का सा छीलेंगे, ऊपर के स्कैल्प को जब निकालते हैं तो इसके अंदर का कलर ऑरेंजिश होता है। ये सिंबलाइज करता है स्वादिष्टान। इससे थोड़ा सा जब आप ऊपर उठते हैं तो आपको रंग बिरंगे पत्ते दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं पीले रंग के पत्ते। ये पीले पत्ते सिंबलाइज करते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का मेन काम होता है हमारे नाभि से 6 इंच ऊपर, यानी कि हमने जो भी लोअर वाइब्रेशंस हमारे अंदर होती है, डर, एंजाइटी, फियर फैक्टर्स, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस वो इसी चक्र के द्वारा हम रिलीज़ करते हैं। तो जब हम येलो यानी कि मणिपुर चक्र पे जब हम काम करते हैं तो मणिपुर चक्र का काम है पीलेपन से हरे पत्ते की ओर जाना। जब हम बात पीले पत्ते की करते हैं, क्योंकि ये पीला पत्ता फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एक डिपेंडेंट लीफ है। इसे रोशनी, सनलाइट तो मिल रही है, मगर ये अपने खाने पीने का प्रबंध खुद नहीं कर पा रहा है। इस चक्र को अगर हम थोड़ा और ऊपर की ओर देखें तो अब इसी का रंग धीरे धीरे हरा होता चला जा रहा है। यानी जब हम अपने लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस की ओर मूव करते हैं, अपनी एंजाइटी, फियर, नॉन कॉन्फिडेंस के बैलेंस को बरकरार करते हुए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, तब हमारे पत्तों का रंग क्या होता है? हरा। और वो हरियाली हम ज़मीन से लेकर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी हाइट तक हम ले जा रहे हैं। यानी ये जो हार्ट चक्र है उसके लिए हमें कितनी जगह चाहिए और इसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ग्रीनरी? ग्रीन कलर सिंबलाइजेस हार्ट, द कलर ऑफ लव, देना, देने की प्रवृत्ति, यानी प्रेम, जो कि जिंदगी का आधार माना जाता है। आप अगर अपने आप को ब्लॉक करके रखते हैं, कंडीशनड वे में रहते हैं, सोसाइटी के बॉन्डेजेस में रहते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते हैं, जब आपको यही पता नहीं होता कि आप जीवन जीने आए हैं तो क्यों जीने आए हैं, आपको समझ ही नहीं है कि जीवन जीने का मतलब होता है ज़िंदगी को खुशियाँ देना, ना कि सिर्फ दुखों के साथ, संकुचित विचारों के साथ अपनी ज़िंदगी को जीकर बर्बाद कर पाना। तो ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं, ये पत्तों का रंग। अब आप नीचे से ऊपर तक आप देखिए कि ये पत्ते हरे रंग के छोटे से पौधे से लेकर ये श्रब्स, थोड़े से बड़े पेड़, उससे भी बड़े पेड़ और उससे भी बड़े पेड़,
यानी कि हमें अपने हार्ट चक्र को ओपन, इतना ओपन करना चाहिए कि हम अपना प्रेम लोगों को बांट सकें, दे सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्र माना जाता है। मणिपुर चक्र को एक बेस माना गया है। लोअर वाइब्रेशंस एंड हायर वाइब्रेशंस के बीच में एक डायफ्राम का रोल प्ले करता है। यानी जब आप अपने कमज़ोरियों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और हायर वाइब्रेशंस की ओर जाते हैं, तो ये एक डिमार्केशंस का काम करता है। यानी ये वो लेवल है जहाँ से अगर आप उठते हैं तो आप ज़िंदगी में तरक्की करना शुरू कर देते हैं। सो वी हैव टू ऑलवेज चेक कि आपका जो ये मणिपुर चक्र है ये ज़्यादा क्लीन रहे, आपका स्टमक बिल्कुल क्लीन रहे, आप डाइट पे ध्यान दें, फाइबरस प्रोडक्ट्स लें। हम कभी कभी कहते हैं कि हमें उपवास करना चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए। क्यों हम ये बातें करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जो आपकी नाभि से 6 इंच ऊपर की ओर होता है। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान देते हैं तो आप खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत अच्छा रहता है। जब आप इस चक्र को नीट, क्लीन एंड प्रॉपर्ली मैनेज्ड एंड बैलेंस्ड कर लेते हैं तो इस चक्र से ऊपर के चक्र को आप ना ऊपर के ही चक्र को बल्कि नीचे के चक्रास को भी बहुत प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। हार्ट चक्र के बाद अब हम पहुंचते हैं थ्रोट चक्र के ऊपर, यानी कि गला। व्हाट डज दिस थ्रोट चक्रा सिंबलाइज? हम क्लियरली अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं, हमारे मन में बातें संकुचित रहती है, हम घबराते हैं कि हमारी बातों से किसी को दुख ना पहुँचे, हम अपनी बात क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। फिर बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। कुछ बातें तो मन में दबा करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो थ्रोट चक्र क्या था? हम जब थ्रोट चक्र की बातें करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं अपने आप को आसमान से। ये नीला आसमान, अगर ये नीला आसमान ना होता तो हमारा ये जो खूबसूरत सा नभ है कैसा दिखाई देता? खाली। यानी कि हम पृथ्वी पर खड़े तो हैं, हरे भरे घास, पक्षी, पौधे देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई छत ही नहीं है। तो अब हमने इसी छत को अपने थ्रोट चक्र से कंपेयर किया। तो अब हम पहुंचते हैं थ्रोट चक्र के लिए आसमान की ओर। थ्रोट चक्र को सिंबलाइज करता है हमारा ये आसमान। लेकिन इस थ्रोट चक्र के बाद जब हम अपने थर्ड आई चक्र पर फोकस करें तो हमारे थर्ड आई चक्र का कलर होता है डार्क ब्लू, यानी इंट्यूटिव माइंड। हम जो चीज़ हमारी लाइफ में होने वाली है हमें उसका इंट्यूशंस पहले से आ जाता है। तो ये एक स्पेशल अवेकनिंग, ये आम नहीं है, ये सबके अंदर नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ें निर्माण की जाती है, अचीव की जाती है, यानी साधना के द्वारा हम इस वाइब्रेशन तक अपने आप को ले जा सकते हैं। तो जब हम आसमान की ओर देखें तो हमेशा हमारे आसमान का कलर डार्क ब्लू नहीं होता है, वो नॉर्मल लाइट ब्लू कलर का होता है। यानी थ्रोट चक्र तक का तो मुझे इस पूरे नेचर में नॉर्मल दिखाई दिया, लेकिन उससे ऊपर के जो 2 चक्र हैं, यानी हमारा इंट्यूटिव माइंड और हमारा ये क्राउन चक्र जो कि वायलेट कलर का होता है, ये 2 चक्र आपको अचीव करने पड़ते हैं। ये साधकों के लिए थोड़ा मेहनत का काम है। इसमें यहाँ तक पहुँचना एक नॉर्मल फॉर्मेट में इंसान नहीं पहुँच सकता। जब मैं ज़मीन पर से नीचे से ऊपर तक जा रही हूँ तो बारिश के समय मैं क्या देखती हूँ कि बादल घने हो जाते हैं, बादलों का रंग बदल जाता है, वो लाइट ब्लू से डार्क ब्लू, डार्क ब्लू से वो वायलेट, और डार्क ब्लू के बाद वो ब्लैकिश कलर के होने लगते हैं। तो आज मैंने जब आपको ये चीज़ समझाई कि हम अपने अंदर के चक्रों को, जब हम बाहर की प्रकृति से खुद को जोड़ते हैं
तो हम क्या देखते हैं कि प्रकृति में भी वो सातों चक्र हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। यानी कि जब हम अपनी तुलना या उन चक्रों की तुलना धरती पर ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ें, सॉइल, ब्रांचेस, ट्रंक, लीफ, क्लाउड्स एंड द क्लाउड्स, लेवल ऑफ क्लाउड्स, जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं नीचे से ऊपर तक, तो सेम वही कलर्स, सेम वही चक्र हमें अपने शरीर के अंदर भी दिखाई देता है। अब मैं आपको इनकी विशेषताएं बताती हूँ और इसको ना बैलेंस करने से हमारे पर क्या क्या चेंजेस और क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। आपको शायद याद हो कि जब 2020 में कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ था, तो हम लोग सब यही कह रहे थे कि प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है, प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है। और बात भी सही थी, बहुत सारे पेड़ कटे, बहुत सारी जगह जहाँ पर वनस्पति था वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ। लोग बाग बहुत सारी फैक्ट्रीज खोलने लग गए और बहुत सारी गंदगी, पानी में केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल्स डालने लगे। यानी वाकई हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया। जो प्रकृति का जो बैलेंस था वो हमने बिगाड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि हमारे इस हरकत की वजह से, हमारे इन कमियों की वजह से प्रकृति ने विरोध उत्पन्न किया और उस विरोधाभास में उन्होंने एक रिवोल्ट, एक जंग जारी कर दी, जिससे कि हम जिन्होंने प्रकृति का नुकसान किया है उन्हें घरों में बंद होना पड़ा। हमें सज़ा मिली क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। सेम इसी तरीके से जब हमारे ये सातों चक्र हम अगर बैलेंस्ड नहीं रखते हैं तो हमारा शरीर विद्रोह उत्पन्न करता है। कैसे? अगर हमारा मूलधार चक्र बैलेंस्ड नहीं है तो हम बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, हम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। जब हमारा सैक्रल चक्र यानी ऑरेंज चक्र वो अगर हमारा इम्बैलेंस्ड रहता है तो हमारे डिज़ायर्स, कंपैशन, हमारी विल पावर्स बहुत कमज़ोर हो जाती है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है या ये हमें मिलेगी ही नहीं। हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, इनकम्प्लीटनेस रहती है लाइफ में। जब हम उससे थोड़ा सा ऊपर अपने मणिपुर चक्र की बात करें, मणिपुर चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस्ड होता है, पेट में दर्द, डाइजेशन प्रॉब्लम, खाना नहीं खा पाना, भूख नहीं लगना या अधिक भूख लगना, ओबेसिटी, लीननेस, बीमारी का घर है ये। हम थोड़ा और ऊपर उठते हैं, हमारा हार्ट चक्र। अगर हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है तो हम ना प्यार पा सकते हैं ना दे सकते हैं, रिश्तों में करवाहट आ जाती है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कलह। घर में रहते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे हम किसी पड़ोसी के साथ रह रहे हैं। उससे थोड़ा ऊपर आते हैं हमारा थ्रोट चक्र। अगर हमारा थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है, हम अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, बहुत घुटन सी महसूस होती है, सफोकेशन फील होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम ये बात बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। चीज़ें ना समझते हुए भी हम दिखावा करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, फैमिली में, ऑफिस में, हर बात में एक झूठ मूठ का हाँ 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 करके हम आ तो जाते हैं, लेकिन बाद में हमारे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी भावनाएं दबी की दबी रह जाती हैं। इंट्यूटिव चक्र यानी थर्ड आई चक्र, ये ऑब्वियसली हायर वाइब्रेशंस चक्र है। इसे बैलेंस करना क्या, इसे तो पाना ही एक तरीके का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये चीज़ें तो एक जनरल, एक आम इंसान ऐसे ही नहीं पा सकता। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपके मुंह से ये बात निकलती होगी, अरे यही तो मैंने सोचा था जो हो गया, अरे यही तो वो बोलना चाह रहा था जो मुझे पता था कि ये बोलने वाला है और इसने वही बात बोली। कल ये चीज़ होने वाली है, मुझे मालूम है यही होगा। ये बातें आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं
थोड़ा सा ही सही, परसेंटेज 1% हो या 2%, लेकिन आपका जो इंट्यूटिव चक्र है यानी थर्ड आई चक्र, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओपन है। फिर हम आते हैं क्राउन चक्र के ऊपर। क्राउन चक्र एक हायर वाइब्रेशन चक्र है। ये वो चक्र है जो आपको विश्वास दिलाता है कि आपके अंदर वही दैवीय शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ भगवान के अंदर हैं, जो शक्तियाँ परमात्मा के अंदर हैं। वायलेट कलर की ये लाइट आपको हमेशा सेफ, सिक्योर, एक हायर रेल्म में लेके जाता है। आपको हमेशा बहुत ही सही इंसान बनाने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपके डिसीजन सही हो, आपके विचार सही हो, आपकी सोच सही हो, आपके सारे चक्र बैलेंस्ड हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आपका क्राउन चक्र गाइड करता है। बैलेंसिंग द क्राउन चक्र इज़ नॉट एट ऑल ईजी। In fact, reaching that level is also not a easy path, क्योंकि रेनबो आपको हमेशा तो दिखाई देगा नहीं। लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि हमारे शरीर के चक्र ऑलरेडी प्रकृति में प्रेजेंट थे, बस हमने देखा नहीं। जब हमने अपना नज़रिया बदला, जब हमने ध्यान दिया, तब हमें पता चला कि ये जो सातों चक्र हैं ये तो प्रकृति में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अगर आप इन चक्र की विशेषताओं को देखें तो यही सेम विशेषताएं तो हमारे शरीर के अंदर के चक्र भी काम कर रहे हैं। अगर हम अपने शरीर के चक्र को बैलेंस करने के लिए अपने थॉट प्रोसेस में चेंज ला रहे हैं, सेम वही तरीके से हम प्रकृति का भी ध्यान रख रहे हैं, तो बस मान के चलिए कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ हार्मनी बिटवीन द मैनकाइंड, द बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट। चारों तरफ एक संतुलित वातावरण का निर्माण हो पाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि अपना भी ध्यान रखिएगा। एक बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड रिजीम, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिएगा। अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मूलधार चक्र से क्राउन चक्र तक पहुंचने का जो आपका सफ़र है, यानी नीचे की ज़मीन से आसमान तक जाने का जो आपका सफ़र है, वो बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ, अवेयरनेस के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ हो। आज का हमारा ये सफ़र आज मैं ख़त्म करती हूँ लोधी गार्डन से ये खूबसूरत आफ्टरनून मंडे के साथ। मेरे साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा, आपको बहुत जगह ले जाना है। मगर आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन, गुड बाय।